गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही चीज़ के बारे में जिसके ट्रैप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंसते जा रहे हैं और कई साल बर्बाद करने के बाद और काफ़ी सारा पैसा बर्बाद करने के बाद भी फिर भी उनको कुछ नहीं मिल पाता है। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं MLM के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। अब देखिए, जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें उसके बारे में मिलती हैं कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग है, ये एक बाइनरी सिस्टम है और इससे जुड़ने के बाद, इन कंपनियों से जुड़ने के बाद जो है आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप इतने साल में कार खरीद लेंगे, इतने साल में घर खरीद लेंगे, वो सारे आपको झांसे दिए जाते हैं। तो आज बिल्कुल ओपनली बिना डरे हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी एक समय पर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था और मेरे साथ क्या हुआ था, क्या मैं कर पाया था, कितने पैसे मैंने कमाए थे, तो उन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मल्टी लेवल मार्केटिंग की कि ये होता क्या है, इसको हम MLM बोलते हैं। MLM एक मतलब एक प्रक्रिया है। इसमें देखिए, ये चैन, कुछ लोग इसको चैन सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ज्वाइन कराया जाता है और कहा जाता है कि आपके नीचे बंदे ज्वाइन करेंगे, फिर उनके नीचे ज्वाइन करेंगे। तो कह सकते हैं कि पिरामिड बेस जो मेथड है उसको भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हम आगे वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करेंगे, बात करेंगे। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक पर, बहुत सारी चीज़ों पर, वीडियो पर बात करते हैं जिससे कहीं भी आपका एक भी रुपया फंस ना जाए, कहीं आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें। क्योंकि पैसा जो है वो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। अगर आप कोई भी पैसा बर्बाद करते हैं तो वो हमें बड़ा दुख होता है। हम इसीलिए जो है हमने एक सीरीज भी स्टार्ट की हुई है ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम से रिलेटेड, कि हमारे जो वीडियो के अवेयर करने से या हमारे बताने से अगर कुछ लोग इस तरह के ट्रैप में ना फंस पाए। तो अब देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग का मैंने बता दिया कि एक ज्वाइन सिस्टम होता है, यानी कि आपको आपके नीचे आपको ज्वाइन कराया जाता है, फिर वो आपसे कहा जाता है किसी और लोगों को प्लान बेचो। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है प्रोडक्ट बेस, दूसरी होती है कंसेप्ट बेस। अगर आप कोई भी कंसेप्ट बेच रहे हैं तो सिर्फ अपनी बातों को, यानी कि अपने जो प्लान को बेच रहे हैं वो सिर्फ बातों से बेच रहे हैं, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। एक होता है प्रोडक्ट बेस। आजकल जो है बहुत सारी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज़ में है जो अपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में प्रोडक्ट को बेचती हैं। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह की कंपनी है। अब मैं एक यहाँ से एक पॉइंट को और ऐड कर लेता हूँ वीडियो में। देखिए, आपको इस तरह के जब लोग मिलते हैं तो वो आपसे ये चीज़ें कहते हैं कि क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप किसी की नौकरी ना करके जो है इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं जो खुद का हो, जिसमें आप अच्छा अर्न भी कर पाएँ और आपको कोई पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वहीं पे लोग फंस जाते हैं। तो आपको अगर इस तरह के कोई भी लोग मिले जो आपसे कहें कि भैया आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल कतई सतर्क हो जाना है कि इस तरह का भैया काम हमें करना ही नहीं है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो। मैं अगर एक छोटी सी बात बताऊं कि आप वीडियो यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट है, वो सब बकवास है। जितने भी टेक यूट्यूबर बोल रहे हैं, आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि जितने भी टेक यूट्यूबर बोलते हैं ना कि बिल्कुल ये जीरो से स्टार्ट हो जाता है और आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, भैया हो जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई वीडियो नहीं चलेगी आपकी। तो उसमें भी जो है क्या है कि आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेकंड नंबर पर, अगर आप सबसे छोटा काम मोमोज का काम भी स्टार्ट करते हैं या कोई चाय की दुकान भी खोलते हैं, तो भैया उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट है। मोमोज का काम स्टार्ट करेंगे, कहाँ लगाएंगे, टेबल खरीदेंगे और वो जो मोमोज वाला पतीला होता है उसको खरीदेंगे, उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई चाय की दुकान खोलेंगे तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट है, मेहनत है। तो भी ऐसा कौन सा काम है जो 10th पास भी कर सकता है, 10th फेल भी कर सकता है, 12th पास 12th फेल भी कर सकता है, जिसमें कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ना हो और सिर्फ पैसा ही बनता रहे और कोई इन्वेस्टमेंट भी ना हो, कोई आपको कैपिटल भी नहीं लगानी। तो ऐसा तो कोई काम हो नहीं सकता
सकता ना, लेकिन ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले सिर्फ ऐसा ही बोलते हैं कि आपको जो है कुछ नहीं करना और आपके पास पैसा आता रहेगा। तो आज हम इनकी पूरी पोल खोलने वाले हैं, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो जो है बहुत लंबी होने वाली है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों MLM में क्या होता है कि इनका एक लीडर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो अपने नीचे बंदों को ऐड कराता है। जब ये आपके घर पर, आपकी दुकान पर या आपसे संबंध बनाते हैं तो ये इस तरह की बातें करते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ 2-3 लोगों के साथ आते हैं और आपको पूरा प्लान समझाते हैं और कहते हैं कि आप इतने साल में ग्रो कर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो है आपको जो है बिल्कुल बहकाते हैं। ये कहते हैं कि आप ज्वाइन हो जाइए, अपने आप मीटिंग कराइए, हम उन लोगों को ज्वाइन कराएंगे, ऐसी वो लोग दूसरों को ज्वाइन कराएंगे। इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और इसमें कई साल बर्बाद करने के बाद भी जो है लोग ऐसे ही आ जाते हैं। उनके बहकावे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बिना कुछ चीजें जाने उनको पैसे दे देते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो तेल, साबुन या इस तरह के FMCG के प्रोडक्ट को सेल करती हैं। जब वो इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करती हैं या आपसे कराना चाहती हैं, आपको ज्वाइन कराना चाहती हैं, तो वो सिर्फ एक बात कहती हैं, देखिए हम जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और आपके अंडर आप जितने भी लोगों को बनाएंगे आगे, वो आगे सेल करेंगे। इसी तरीके से पूरा बिजनेस चलता है। आप जब उनके रेवेन्यू मॉडल की बात करते हैं या पूछते हैं उनसे, तो वो एक ही बात को कहते हैं कि देखिए जो हमारी कंपनी जो है सिर्फ आप लोगों के द्वारा ऐड कराती है, आप जिन लोगों को बताएंगे वही एक ऐड का माध्यम है। हम किसी अमिताभ बच्चन से ऐड नहीं कराते हैं, हम किसी टीवी स्टार या कहीं पर किसी सोशल मीडिया पर ऐड नहीं कराते हैं, हम अपने प्रोडक्ट का कहीं ऐड नहीं कराते हैं। लेकिन जो पैसा ऐड का बच जाता है हम जो है उसी पैसे को सभी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो इस तरह का आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारा झांसा देते हैं और आपको नौकरी करने के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव कर देते हैं, जिससे आप एक बार सोचते हैं कि हाँ यार यही ज्वाइन कर लेता हूँ, इसी में फ़ायदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम करते रहते हैं, जैसे कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कुछ जिनकी जॉबें चल रही हैं, उन लोगों के पास भी, उन लोगों को भी ये पूरा जो है अपने झांसे में, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बोला है कि पार्ट टाइम कुछ होता नहीं है, पार्ट टाइम कहीं कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरी चीज़ों में फुल टाइम अपनी एनर्जी देनी होती है। तो जब आप ज्वाइन हो भी जाते हैं, अगर कोई नौकरी करने वाला या दुकान करने वाला, बिजनेस करने वाला बंदा इन लोगों के झांसे में आके अपना पैसा लगा देता है और इनके साथ काम करना स्टार्ट कर देता है, तो ये लोग धीरे धीरे करके मीटिंग के जरिए कुछ पैसा, कि आज वहाँ पर मीटिंग है तो उसकी फीस इतनी है, आज वहाँ पर सेमिनार है, सेमिनार बोलते हैं बेसिकली कि सेमिनार है। जहाँ पर होता क्या है, सेमिनार की बात करूँ कि सेमिनार में क्या होता है, बीच में सेमिनार को भी कवर कर लेते हैं। सेमिनार में कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, वो जो लोग पहले से ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग कुछ लोगों को बुला के लेके आते हैं अपनी गाड़ी पर, अपनी बाइक में, और वहाँ पर ला के बिठा देते हैं कि आप चीज़ों को समझो। उनका मोटो ये होता है कि ये लोग ज्वाइन कर लें बस। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ उनके लीडर्स आते हैं और गेंदे की माला जो है स्टेज पर डालते हैं और बड़ा ही म्यूजिक चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे झूम झाम के और हाथ वाथ करके ऐसे करके वो सारे लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक पूरा माहौल क्रिएट कर देते हैं। हाँ, पता नहीं किसने कितनी बड़ी तोप मार दी है। तो वे लोग अपनी अर्निंग बताते हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं। उसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं, भैया मैं तो पहले प्रेस करता था और आज देखिए मैं इस चीज़ से यहाँ पर पहुँच गया हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं सरकारी टीचर हूँ, मैं टीचर के साथ भी ये काम करता हूँ, या मैं बैंक में हूँ तो मैं बैंक की जॉब के साथ भी इस कंपनी से जुड़ा हूँ और आज मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो आप मेरी पूरी बातें समझ पा रहे होंगे। और जो लोग इसमें कभी इस ट्रैप में फंसे हैं तो वो रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि सेम ऐसी चीज़ें ही होती हैं। तो वहाँ पर कुछ मीटिंग कराई जाती है, कुछ समझाया जाता है, जो सीनियर्स एक के ऊपर एक ऐसे चैन सिस्टम होता है। तो उन चीज़ों को, उन बंदों को, जो बंदे सेमिनार में आते हैं, उनसे सबसे मोटो यही होता है कि किसी तरीके से पैसे दे दें और ज्वाइन हो जाएं। तो सेमिनार का ये कंसेप्ट है। अब ये लोग जो है अपनी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं। कराने के बाद धीरे धीरे उनसे कहते हैं कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आप मीटिंग कराइए। पहले तो बोल रहे थे कि भाई पार्ट टाइम कर लो, पार्ट टाइम में आपका
अच्छा काम चल जाएगा। इस काम के साथ साथ ये काम भी आप करते रहोगे। फिर धीरे धीरे जैसे ही कुछ महीने होते हैं तो ये आप पे प्रेशर डालने लगते हैं कि आप बिल्कुल ये काम आपको छोड़ना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं, आपको फुल टाइम इसी में लगना पड़ेगा, तभी जो है इनकम जनरेट हो पाएगी। क्योंकि 4-6 महीने में आपकी कोई इनकम नहीं आती तो आप भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप किसी भी ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 से 2 महीने में पता चल जाता है कि आप कहाँ फंस चुके हैं, लेकिन आप बता नहीं पाते कि मैंने ये कर लिया और मैं फंस चुका हूँ। तो आपका क्या होता है कि जो पैसे मैंने लगाए हैं कम से कम वो पैसे तो रिकवरी हो जाए। लेकिन अगर जो सही बंदा है या जो सही सोचता है वो ये सोचता है कि यार मैं तो फंस गया लेकिन मैं किसी और को नहीं फंसा सकता, कि ये काम सही नहीं है और मेरे से नहीं हो रहा तो मेरे किसी दोस्त रिश्तेदार से कैसे हो पाएगा, या वो ये काम बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। जैसा मैंने पर्सनली सोचा था, मैंने ज्वाइन होने के बाद यही चीज़ें सोची थी कि भाई मैं फंस गया, मेरे पैसे खराब हो गए लेकिन मैं किसी और के पैसे खराब नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार हमारे पैसे फंसे हैं तो हमारे तो निकल जाएं, बाद में हम छोड़ देंगे, वो अपना जाने। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो काम करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं, तो उनकी कुछ इनकम जनरेट होती रहती है, कुछ इनकम आती रहती है। तीसरा, इनका लुभावना ऑफर होता है कि वर्ल्ड टूर कराएंगे या हम सिंगापुर का टूर कराएंगे या थाईलैंड का टूर कराएंगे। तो उनकी जो पिक्चर होती है, वीडियो होती है, वो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फेसबुक पर वो डालते रहते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते रहते हैं, आज हमने ये लेवल अचीव कर लिया है, आज ये हमारी टीम यहाँ जा रही है, नेक्स्ट टूर हमारा सिंगापुर का होगा या नेक्स्ट टूर हमारा थाईलैंड का होगा, और वहाँ की फ़ोटो डालते हैं। हालांकि जाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, सिर्फ बातें करते हैं। थाईलैंड भी जाएंगे, सिंगापुर भी जाएंगे, लेकिन उसमें से कितने लोग जाएंगे जो टॉप में चल रहे हैं, जिन्होंने जो है बहुत सारे लोगों को फंसाया है, बहुत सारी इनकम को जनरेट करके दिया है। तो इस तरह के वो लोग चले जाते हैं। अब जाने के, क्योंकि कंपनी उनको भी उन्हीं लोगों को भेज दी है जो भैया कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अब जो नहीं कर पा रहे हैं वो पहले ही छोड़ देते हैं। क्या ये लुभावने ऑफर देख के भी आपको जाना चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आपको किसी भी हालत में आपको नहीं जाना, आपका अपना टाइम और अपने पैसे बर्बाद नहीं करने। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी होती हैं कि आपको जो है बेफालतू में जो है थाईलैंड का टूर करा देती हैं, आइए थाईलैंड, जिससे जो है थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए और इनके साथ के लोग भी ज्वाइन हो जाएं। बाद में जो है इस तरह की कंपनी देखा जाता है कि वो भाग भी जाती है, बंद हो जाती है, लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाती है, भाग जाती है। इसमें कई तरह के पैटर्न होते हैं, रिवेन्यू पैटर्न जो कहे जाते हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम हो गया, पिरामिड हो गया। अब बात करें कि ये इंडिया में लीगल है या अनलीगल है। देखिए, अगर कोई भी कंसेप्ट बेच रहा है, कुछ कंडीशन में ये लीगल है और कुछ में अनलीगल है। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, जो MLM बोलते हैं, वो लीगल है इंडिया में, और कुछ कंट्री में अनलीगल है, और बहुत सारी कंट्री में ये चीज़ें लीगल अनलीगल चलती रहती हैं। वो अलग अलग कंट्री के अपने कानून होते हैं। अगर कोई भी इंडिया में अनलीगल कौन से वाले हैं, जो सिर्फ कंसेप्ट बेच रहे हैं, कुछ जो है कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। अब तो इन्होंने अपना जो है पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब ये कंसेप्ट नहीं है, अब ये प्रोडक्ट बेचते हैं। अब क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट वाली कंपनी बन गए हैं, बनवाएंगे कहीं और से और कहेंगे कि हम तो डायरेक्ट सेलिंग है, हम तो घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते हैं। इस तरह का जो हमारा सिस्टम है, हम उसी से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनके प्रोडक्ट देखो तो निहायत बेकार, क्वालिटी बेकार, प्लस जो है इतने महंगे होते हैं, मार्केट से इतने महंगे प्रोडक्ट होते हैं, इनका कहीं कोई स्टोर नहीं होता। भैया अगर तुम्हारे प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं, ये लोग कहते हैं सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे ही हैं मार्केट में। अगर भैया तुम्हारे इतने ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं तो तुम मार्केट में उतारो ना, मार्केट में अपना कोई स्टोर बनाओ या मार्केट में अपनी चीज़ों को चलाओ। नहीं, फिर इनको बिकवाना उसी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि चेन सिस्टम के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैंने कहा था कि वीडियो लंबी हो जाएगी, बिल्कुल 15 मिनट की वीडियो अभी हो चुकी है, वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। देखिए मेरे साथ क्या हुआ था, ये बात है करीबन
16 से 17 के आसपास की। तो मेरी जॉब एक सिटी में लगी थी। अब वो जहाँ मैं रहता था वहाँ पर जो मतलब कुछ समय मेरे लिए नई सिटी थी, लेकिन मैं अपने किसी रिलेटिव के पास रहने के लिए गया हुआ था। तो मैं वहाँ पर 2 से 3 महीने रहा उनके पास। जो वो वहाँ पर वो जो भैया थे वो एक कंपनी से जुड़े हुए थे, कुछ काम करते थे। हालांकि उनका भी कोई रिवेन्यू तब तक नहीं आया था। उन्होंने मुझे ये चीज़ें बताई। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मेरी समझ में नहीं आता, मैं इसी में सही हूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बात समझ ले। तो 2 बंदे आते हैं, सोनीपत, पानीपत और 1-2 उनके लोकल के गांव के, और वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं और मैं उनकी चीज़ें समझ लेता हूँ और मुझे लग जाता है कि हाँ, कि करूँ या ना करूँ। लेकिन एक समय पे आके वो मुझे इतने प्रेशराइज कर देते हैं, कहते हैं आप ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन कर लो, आप 2 आईडी लगा दो। भाई इतना फ़ोन करना, ये करना, ऊपर से उनका जो हमारे रिलेटिव थे जिनके यहाँ मैं रह रहा था उनका भी थोड़ा प्रेशर था। तो मैं मना नहीं कर पाया और मैं वहाँ पर ज्वाइन हो गया। और मुझे उस समय हकीकत में मुझे लगा था, जो जिस तरह से उन्होंने कंसेप्ट बताया था, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई थी, अब उन्हें उस समय पे उनकी एक आईडी लगती थी 5,600 रुपये के आसपास, जिसमें 100 रुपये फॉर्म फीस थी और 5,500 रुपये की आईडी थी, जिसमें वो क्या कहते थे 2-3 किताबें देते थे। किताबें कैसी, जो ब्राउचर टाइप की होती हैं जिसमें चीज़ें लिखी होती हैं, और एक कोट पैंट का कपड़ा देते थे। मैंने कहा चलो यार, कोट पैंट का कपड़ा 1500-2000 तक का तो होगा ही, चलो जो भैया कह रहे हैं तो ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि मैं मना नहीं कर पा रहा था किसी भी तरीके से। मैं ज्वाइन हो गया, मैंने 2 आईडी लगा ली और 2 आईडी पर जो क्या है उनका कंसेप्ट क्या था कि एक आईडी के बाद अगर आप दूसरी आईडी लगाते हैं तो आपका जो है एक आईडी को खोल सकते हैं। इस तरह का उनका कोई कंसेप्ट था जिसमें आपके 1000 रुपये वापस हो जाएंगे। तो मैंने 2 आईडी लगा के एक आईडी को खोल ली थी, क्योंकि एक आईडी मैंने अपने नाम से, एक किसी अपनी फैमिली मेम्बर के नाम से लगाई थी। तो 1000 रुपये मेरे वो अकाउंट में आ गए थे, उन्होंने चेक दे दिया था। अब आगे की जो मेरे जो सीनियर्स थे, मतलब जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, वो मीटिंग के लिए प्रेशर डालते थे। मेरी एक जॉब थी, अब जॉब के साथ साथ ये सारी चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम 2-4 लोगों के पास गए, 2-4 लोगों से मीटिंग कराई। तो उस दौरान मैंने देखा कि जो मैं जिनसे मैं मीटिंग कराता था, जो मेरे याद थे, रिश्तेदार थे, या जो मेरे दोस्त थे और कलीग्स थे जिनसे मैं उनकी मीटिंग कराता था, वो पहले से ऑलरेडी इन चीज़ों को लेके निगेटिव थे। फिर भी उनको हम पॉजिटिव करने की कोशिश करते थे और वो धीरे धीरे मेरा फ़ोन कॉल उठाना उन्होंने बंद कर दिया, मेरे से बचने लगे, कहने लगे, मेरे से थोड़ा कतराने लगे कि हाँ, ये उसी बारे में बात करेगा। मेरा कंसेप्ट ये था कि मैं 1 से 2 महीने 3 महीने इसको करके देखता हूँ कि कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, क्या मेरा पैसा सेफ है, क्या मैं किसी और का पैसा लगवा सकता हूँ। इस तरह का काम मैंने बहुत साल पहले, जब मैं 9th और 10th में था, तब भी मैंने किया था। तो मुझे जो है उस समय मैंने जो उनका क्राइटेरिया होता है ज्वाइन करने का, वो क्रॉस कर लिया था। लेकिन सभी लोगों के पैसे और फॉर्म मेरे पास ही थे और मुझे लगा कि नहीं यार, ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ हो रही है मेरे माध्यम से। तो मैंने उनके फॉर्म फाड़ के सभी लोगों के पैसे वापस कर दिए थे। लेकिन सेकेंड टाइम मैं खुद से फंस गया उनके चक्कर में। तो मैंने देखा बाद में उनका ये प्रेशर आने लगा कि हिमाचल में वहाँ पे एक सेमिनार है, वहाँ पे चलना है, उसकी 2000 रुपये आपको फीस जमा करनी है, आपको जो है 5 स्टार होटल में रखा जाएगा, खाना खिलाया जाएगा, आपको मीटिंग दी जाएगी, आपको सिखाई जाएगी चीज़ें कैसे होती हैं। तो मुझे लगा मेरे पास टाइम की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज थी। प्राइवेट जॉब करने वालों के पास, सभी के पास लगभग टाइम की शॉर्टेज होती है, छुट्टी मिल पाना बड़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, इस महीने तो नहीं जा पाऊंगा, नेक्स्ट मंथ चलूंगा या बाद में देखूंगा। अब तो वो लोग प्रेशराइज करें कि आप सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, अगर आपको साइकिल भी चलानी है तो वो सीखनी पड़ती है, कार चलानी है, इस तरह के वो एग्जाम्पल देते थे जो फालतू के हैं, वो अपने जो उनकी मानसिकता है उसी तरीके से। कई सारे लोगों से मुझे मिलवाया जो दिल्ली में रहते थे, इसी काम को करते थे। देखिए, ये पहले पत्रकार थे, अब ये जो है फुल टाइम यही कर रहे हैं। इसके बाद कई सारे ऐसे लोग थे जो ये मोची थे, ये धोबी थे, ये प्रेस का काम करते थे। तो इस तरह के लोगों से मुझे मिलवाया। 1-2 लोग उस समय पे मेरे घर पर भी आए थे कि हाँ, जो हम मीटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लग गया था कि भाई नहीं, मैं तो फंस चुका हूँ, मैं किसी दूसरे बंदे को अपने माध्यम से या अपने द्वारा नहीं फांसना चाहता, या मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन मैं किसी दूसरे के पैसे बर्बाद
नहीं कर सकता। तो लास्ट में आके जब उन्होंने ज़्यादा प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि भैया जो मेरे पैसे खराब हुए हैं वो हो जाने दो, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, ना मेरे बस की है और ना मैं इन चीज़ों के लिए बना हूँ। अब जिस चीज़ में आपका मन नहीं है तो आप उस चीज़ को कैसे करेंगे, या आपको खुद से गलत लग रहा है तो आप दूसरे को कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, और वो भी मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे जैसा आदमी जो किसी के साथ ये चीज़ें नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो भैया मैं बिल्कुल आपसे जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के ट्रैप में, इस तरह की चीज़ों में आप बिल्कुल ना फंसें। अगर आप इस तरह की चीज़ों में फंसते हैं तो आपका समय तो बर्बाद होगा ही, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, क्योंकि आप जब किसी के पास जाएंगे मीटिंग करने या कुछ करने तो आपका पेट्रोल भी खर्च होगा। आप बाइक से जाएंगे या कार से जाएंगे या जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हुए जाएंगे। और साथ में सबसे बड़ा नुकसान होगा कि जो चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या अपना कोई दुकान कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, वहाँ से भी आप बेकार हो जाएंगे, वहाँ से भी पैसा आपका आना बंद हो जाएगा। प्लस जो चीज़ आपकी चल रही है वो नेटवर्क मार्केटिंग वाली, वो तो है ही बेकार। मैं इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं करता कि वो अच्छी चीज़ है। तो इन चीज़ों को ना करके आप बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ करिए जो बिल्कुल स्कूल आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करे और आप अच्छे से उससे अर्न भी कर पाएँ। जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑनलाइन चीज़ें हैं जिनसे लोग बाग पैसा कमाते हैं। फेसबुक से पैसा कमाते हैं, इंस्टाग्राम से पैसा कमाते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। इन चीज़ों पर काम करेंगे तो मैं कभी गलत नहीं कहता, ये चीज़ अच्छी है और बिल्कुल आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और इससे रिलेटेड वीडियोस बनाएं जिसमें आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताएं कि यूट्यूब से अर्निंग कैसे होती है, फेसबुक से कैसे होती है, या इंस्टाग्राम से अर्निंग के क्या सोर्सेज हैं, या आप ऑनलाइन तरीके से किस तरह का काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव है, कोई जानकारी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर हमसे कॉन्टेक्ट करके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।